अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। हाँ जी बाबा, आंटी पास, अन्ना पास। अच्छा अच्छा अच्छा, कपड़े बदल के जाना। हाँ जी, कैसी तबीयत है? आज बोला नहीं जा रहा, चले कोई बात नहीं। तो अच्छा, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, बोला नहीं जा रहा मैडम से। और अभी जो है इनको नाश्ता वगैरह कराना है, क्योंकि सुबह सोई हैं, ये सारी रात जागती रही हैं पेन दर्द में। जी, बिल्ली ने आपका मुंह चाटा हुआ है। हाँ, इसलिए कह रहा है मुझे ऐसे घर जाना। मम्मा आई और मेरे अन्ना के घर जाना। अच्छा, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं हमारे घर में। तो मक्खियों वाली चीज़ भी लेकर आए, फिर भी नहीं कम हो रही मक्खियाँ। मैंने कहा पहले मक्खियाँ निकाल लें बाहर। मैंने पता नहीं छल्ली बुनने लग रही है तुम, है बाजी? नहीं भाई, मक्खियाँ जोड़ दे, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है ना। देखते ओहो, मैंने कहा वो चाय की जगह ना छलियाँ बुन रही है। नहीं, हमारी चाय तो छलियों पे जो है ना, जिस तरह आग पे वो टोकरी से करते नहीं है। हाँ जी, हाँ, वो ये देखे। हाँ जी, हाँ, ऐसे। बन गई चाय? हाँ जी, चाय बन गई। हो गया रेडी? हाँ जी, तो रेडी। दो ने नाश्ता वगैरह चलो ठीक है भाई। है, मेहरबानी आपकी। अच्छा भाई, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा। नज़ला फातिमा, कैसी हो आप? डब्बू किसकी लड़ाई हुई है? जड्डू ने मारा है आपको? हैं? मुझे तो बताओ, मारा है कि नहीं मारा? मारा है। किसने मारा है? किसने मारा है? हैं? किसने मारा है? किसने मारा है? अच्छा, आप आज उस्मा के घर नहीं गई? उस्मा के घर नहीं गई आप? गई थी उस्मा के घर? आंटी उस्मा के घर गई थी? अभी सुनना है। ये शर्मा रही है। हाँ, और देखनी है उसका, उसके शोर देख रही है। दिमाग की लस्सी कर रहा है मेरी। पिटाई लगा दूंगा मैं इसकी, मेरे को फिर इसकी अम्मा को गुस्सा आ जाएगा, मेरे को दिमाग की लस्सी। फिर इन्हें गुस्सा आ जाता बड़ी जल्दी। मैं तो वो फिर मार खाने वाले बच्चे थोड़ी है, बच्चे शरारत करते हैं। अच्छा, आप तो मेरे ख्याल ऐसे बड़े हो गए। हम तो ऐसे ही बड़े हो गए थे, बगैर शरारतों के हमें तो किसी ने शरारत करनी ही नहीं आपने तो थी। कोई शरारत की भी नहीं। तेरी शान, तिनके में जान। नहीं, हमारी शरारतों के वो सुने नहीं। करे बगैर इतनी बड़ी गोगड़ आशा ही हो गई है। गोगो खाने से होती है। अच्छा, लड्डू के ना कपड़े चेंज करा दो। अच्छा, क्या रही उस्मा की तबीयत खराब हुई है? मुझे तो पता नहीं, मैं तो गया नहीं। नाबू ने जिक्र किया मेरे से। अच्छा, अब वो चले गए ना आज। हाँ जी, जब पूरी चले गए ना, अल्लाह खैर खैरियत से पहुँचाए, आमीन। ज़्यादा कितने दिन हो गए थे, कह रहे मैंने अपना काम वो आया फिर से मारने। लड्डू, आप ही को मार रहे हो आप? क्यों मार रहे हो आप? हैं? मेमे मार रही है? अच्छा, पिताई खा दूं आप ही को मारा तो? भाजी क्या कह जरा रहे मेमे मार रही। कह रहे मैं मार दी। बताओ, आप क्या गए उसे? बच्चे अरे ध्यान से। भैया नहीं, मम्मा के अच्छा, पास जिस दिन नहीं। पहले दिन इसने मुझे हॉस्पिटल में देखा, वहाँ से भागा। भाग आया 2 दिन, भाग आया हूँ 2 दिन तक नज़दीक लगा ही नहीं। मैं बुलाती रही, मेरा और मोहम्मद लाता है, मेरा और मोहम्मद लाता। जब किया फिर मुझसे नहीं बोला, डर के ना मुझसे पीछे हो गया। पता था ना वो जख्म हुआ है और उसमें से वो पट्टी शट्टी ली हुई है, तो उस वजह से। चाय हमें नहीं देनी थी आपा? मर्जी है आपा, ये देख लो, तुम्हें चाय दे दी है इसने, हमें नहीं पूछी चाय। दे दे हम तो ये सोच रहे थे कि हमें शायद चाय मिलेगी। ये तुम्हारे होते हुए ही हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, तुम्हारे होते हुए। मैं बुलाता हूँ। अच्छा, यानी
रल गई। हाँ, मैं जुल्म में बराबर को सही। वो क्यों कि अब वो बेचारे मुझे देखें, आपको देखें। ये बात भी सही है, यानी मैं अपने आप को खुद देखूं। जब तक मैं ठीक नहीं होती अपन आप खुद देखें, हर बंदा अपना आप खुद देखे। तुम्हें भी तो हम ही देख रहे हैं, और कौन देख रहा है? बहुत एहसान कर रही, मैं कह रही है एहसान में ज़िंदगी भरनी भूल गई। ये भूलना भी नहीं है, ये भूलने वाला एहसान नहीं है। नहीं, मैं नहीं भूलती। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे से देगी, मेरे हर मुश्किल वक्त में साथ खड़े, तो मैं क्यों बोलने लगी। दूसरी बात यह है कि चाय है कदम कदम ले ले, मैं लेता हूँ, दे देती है। कैक्शा को कह दें, मैं कहता कैक्शा दे देती है। कैक्शा हूँ को तो वो पता मेरी नहीं मोटरसाइकिल छोड़ेगी तो मैं मुझे कौन है? कैक्शा पापा को चाय दो गरम करके। आ जाओ जल्दी। 1 2 3 4 5 और कौन सी है? ये इंजेक्शन बेटा गुस्सा। इंजेक्शन क्या करना है? तो इसमें डाल दो ना, वापस भगवाना है। ठीक है, वो आई थी लाइन तो हो गई है ख़राब, वो दोबारा से लगवानी लगेगी वो। पड़ेगी। हाँ, ख़राब कैसे होगी मुझे तो नहीं समझ आई। मुझे एक बात बताए, जब इस हाथ में लगी हुई है वो हिल जाती है। अभी देख रहे हो स्वेलिंग नज़र आ रही है दुकान पर। भाई ये भी रेड कलर से आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, करनी ज़हमत गवारा, बहुत शुक्रिया। अपने हाथ में ना लो ना, बकरी हो जाए। हाँ, तो मैं माशाल्लाह जी अम्बर भी आई हैं यहाँ पे आज, तो पता करने के लिए कि मैंने वीडियो देखी थी। हाँ जी, मुझे पता चला बाजी का। मैंने कहा पता कर कर आती है, कोई दुख सुख इंसान के साथ है, फिर ठीक है ना, हर बंदे के साथ है तो हाँ जी। तो मैंने कहा नहीं भाई, इतना हमारा साथ दिया बाजी ने इंशाल्लाह, तो बाजी साथ को- देने वाली रब की ज़ात है। नहीं भाई, आप- इंसान की क्या औकात है सही बात कि है, इंसान लेकिन किसी को कुछ दे बाजी, सके। इंसानियत भी तो कोई चीज़ है ना। हाँ, इंसानियत है। इंसान जब दुख चाहे सुने हम किसी का, जब चाहे देखे तो बंदा कहते नहीं, चाहे हिंदू मुस्लिम ईसाई पारसी कोई भी किसी मज़हब से ताल्लुक़ है, सबसे पहला रिश्ता इंसानियत का सही है। बात। तो अम्बर आई हैं यहाँ पर, चलो बाकी अम्बर बताओ क्या खाओगी? कुछ भी नहीं है, बस आप अल्लाह पाक से तंदुरुस्त दे, अल्लाह पाक चाय आपको बनाओ? दे। नहीं चाय नहीं, इंसान प्यार बाजी खाए पिया कुछ भी होता है, इखलाक प्यार से बोले इंसान वही बोलता है। कैसा चाय बनाना? नहीं रहने दे बाजी आप। मुझे तो आप रोज़मर्रा की बस- तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। बस आप अपने आप अब रात को डॉक्टर के पास जाऊँगी ना, उज़मा को साथ लेके जाऊँगी। आप अपने आप को तवज्जो दे, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्त तो दे। अच्छे ही तवज्जो अम्बर क्या करे, जो तू खाया वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। हाँ भाई, वो कहते हैं ना, आता घोड़े की चाल, घोड़े पे चढ़ के जाता है कीड़ी की चाल। बिल्कुल बिल्कुल। लाइट भी नहीं है और अब इधर बादल भी काफ़ी ज़्यादा है हाँ जी उधर, देखा बारिशों ने तो तबाही मचाई हुई है ना। तो खुदम गए हुए मेरी चेयर लेने के लिए, तो अब लाइट भी नहीं है। मैंने कैक्शा से कहा अब देखते हैं क्या पकाते हैं, क्या खाते हैं बच्चे। मेरा तो खैर खाना पीना ऐसे ही है, कीमा एक दिन खाया उसके बाद कीमा खाया ही नहीं ज़्यादा मुँह से। सिर्फ 1 कप चाय और 1 ब्रेड ले एक ब्रेड लेती खाई थी आपने हूँ जी, या फिर 1 केक ले लेती हूँ। क्या कह रहे हैं सीनियर? ये इसका कहते हैं मैं स्टैंड लेकर आऊँगा। हाँ, इसका स्टैंड वो कैक्शन ने लगाया ना कि मच्छर ना लगे मम्मा को। बैठे हुए काफ़ी ये मच्छर है भी बहुत। क्या करें, माशाल्लाह से सबका आना जाना लगा हुआ है, पूरा मोहल्ला आ गया है जी। जिसको पता चल रहा है ऑन मोहम्मद जी, जिसको पता चल रहा है सब आ रहे हैं पता करने के लिए। तो जाहिर है हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। अगर मैंने मोहल्ले के साथ बुरा किया होता तो आज सब क्यों होते। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन यहाँ पे मैं नसीम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उसने मेरा बहुत साथ दिया। कैक्शा, नसीम, खुदम, उज़मा भी आ जाते हैं, ये बात नहीं है। हालांकि उज़मा खुद बेचारी बीमार है। तो अब्बू जी आज चले गए, तो कहने लगे अभी 3 दिन हो गए मुझे आए हुए, मुझे जाना चाहिए। मैंने कहा अब्बू जी मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि 3 दिन से कहते जाना जाना।
कल मेरी जब ज़्यादा हालत ख़राब हुई ना तो अब्बू जी ने ना बहुत टेंशन ले ली थी। अब्बू जी कहने लगे कि मैंने कहा पता नहीं क्यों टेंशन, कहते नहीं जब मैं पास आके बैठने की कोशिश करता हूँ ना अपनी बच्ची के, फिर मोहल्ले में से कोई ना कोई आ जाता है, फिर मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि सब। मैंने कहा कोई नहीं अब्बू जी, कोई आपकी बहनों के बराबर है, कोई बेटियों के बराबर है। कहते नहीं फिर भी अच्छा नहीं लगता। फिर रात बैठ के गपशप लगाते रहे मैं। तो आज अब्बू जी को थोड़ा सा हौसला हुआ ना, फिर आज जब गए हैं, जब तक मैं उन्हें ये महसूस नहीं हुआ ना कि मेरी बच्ची ठीक है, जब तक नहीं गए। कहते माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, तो औलाद बुढ़ी भी हो जाए उनके लिए उनके बच्चे ही रहते हैं माँ बाप के लिए। तो यहाँ पे मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बहन भाइयों का, जिन्होंने दिन रात मेरे लिए दुआएं की, सबकी कॉल्स मेरे पास आई, और जिन्होंने चैनल पे कमेंट में मुझसे पूछा, बहुत शुक्रिया। अब मैंने कहा थोड़ी सी वॉक करती हूँ, वॉक करके फिर लेट जाती हूँ। ये मच्छरों वाली मशीन मम्मा के साथ लेकर फिर रही हूँ कि मच्छर ना आए। नहीं याद रखे, बाकी आसमा का ताला लगा हुआ है, उनका ना कज़न का कत्ल हो गया कल गोली लगी है, आज वो बेचारा फोत हो गया, इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। लोग दुश्मनी में किस हद तक चले जाते हैं, नहीं देखते कि अगलों के छोटे छोटे को बच्चे हैं। बेचारा गरीब बंदा था कि उसका मौत के घाट उतार दिया। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप बादल आए हुए हैं, आज लगता है फिर से बारिश आएगी। ये जानवर भी इधर बंधे हुए हैं, फिर पापा जी आएंगे इनको अंदर बांधेंगे। आज हमारे घर वो ना वॉक करने के लिए निकले थे, मैं बजे नहीं पाई तो यहाँ तक आ गए। मैंने कहा अंदर भी चली जाऊँगी मैं। जाओ खुश होकर आराम से अंदर आ गए। तो मम्मा जी भी खड़ी हैं इधर। आई थी बाजी तो इधर गली में आज घूमते हुए ना, तो इधर भी आके मेरे पास ज़ाहिर है वॉक करने को दिल करता है, अंदर ही शांत हो जाता है। अब फिर लाइट भी बंद थी, बच्चे ने बताया कह रहे दरवाजे में कोई आया। मैंने कहा देख तू कौन है, फिर वो बाजी नसीम अंदर लेके आ रही थी, कह रही है आपा ख्याल से जाना था। फिर मैं समझ रही, मैंने कहा बाजी ही है। तो अब बनाती चाय, कह रही मैंने कुछ भी नहीं खाना पीना। मैंने कहा क्यों, मौत के मुँह से निकल कर आई हैं आप हमारे लिए, तो हमें तो खुशी है ना। अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे। मैंने कहा मैं चाय बनाती हूँ, खाया पिया ही नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं खाया पिया जा रहा ना, कुछ चीज़ ही नहीं अंदर जाती। जो कुछ खाती हैं तो बस वो कहती मुझसे हजम ही नहीं आता। मैंने कहा चलो चाय दिल ही नहीं कर रहा है, दिल ही नहीं कर रहा है। ये बात नहीं है कि कीमा नहीं रखा हुआ, कीमा बना हुआ भी रखा हुआ है, कच्चा भी रखा हुआ है, गोश्त भी रखा हुआ है, लेकिन खाया नहीं जाता कुछ। सब कुछ बाकी अल्लाह बेहतर करे, कोई नहीं। बाकी अल्लाह ताला परेशानी दूर करेंगे। एक काम करो, चाय ना बनाओ, हाँ जी अशना को भेज के उधर से ग्रीन टी मंगा लो। मैं चले जाता हूँ, ले आता आज जा सजावट जाके ना आप ले आओ। वहाँ ग्रीन टी का ना एक पैकेट भोजन से ना वो उठा लो, हूँ जी। तो सौंफ दे देना मम्मा को, बस वो कावा पानी बना लो ना। अच्छा वो बना लो, हाँ वो बना दो। चलो आप ले हो जाओ। और ग्रीन टी ना मैंने पी नहीं है, चाय तो फिर भी मैंने एक बार पी है, तो क्योंकि चाय मैं खुद ही बहुत कम पी रही हूँ, बहुत कम, कि कौन सा ताकत है चाय में। ताकत तो नहीं है। चलो कोई नहीं, आज फिर माशाल्लाह से हंसती मुस्कुराती रुबीना आप सबके सामने, आप सबकी दुआएं थी मेरे साथ। अल्लाह ताला आपको ऐसी रखे। आमीन आमीन। तो बस ये है कि दुख तो होता है कि जिस वक्त ऑपरेशन थिएटर जाने लगी मैं, मुझे पता है कि मैं किस तरीके से गई थी। हालांकि वो कहते हैं, डॉक्टर मुझे हंस के कह रहे हैं मैडम अब आपको तो ना आदत हो जानी चाहिए कि एक बार गले का ऑपरेशन हुआ, 5 बार आपके पहले ऑपरेशन हुए, 6वां ऑपरेशन ये 7वां ऑपरेशन है। मैंने उन्हें पता क्या कहा, मैंने कहा सर आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, आपका होता नहीं है, अल्लाह ना करवाए। मैंने कहा जिसका ऑपरेशन होता है पता उससे ही होता है, ऑपरेशन का तो नाम ही बस है कि ऑपरेशन। हाँ जी, ऑपरेशन थिएटर में जाना आसान तो नहीं है ऑपरेशन थिएटर देखते ही कांप जाता है इंसान जब जैसे। कदम रखते हैं हॉस्पिटल में, तो फिर हमें तो ऐसे होता है कि पता नहीं वापस हम जाते भी हैं अपने बच्चों में या नहीं जाते। और बाज़ औक़ात तो जिन जैसे डिलीवरी केस होते हैं उनके ऑपरेशन होते हैं उन बहनों के, कि अच्छा वो जो अक्सर दुल्हन है उसकी माँ बाहर खड़ी होकर कह रही होती है पता नहीं मेरी बच्ची वापस आएगी कि नहीं। जो बच्चा पैदा करने जा रही होती है वो कहती है मैं अपने बच्चे को देख पाऊँगी कि नहीं, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को तंदुरुस्त पैदा करना। ससुराल वाले कह रहे होते हैं हमें ऐ मेरे अल्लाह बेटी ना देना बेटा देना। ये दुनिया का निज़ाम ऐसा है, तो ये दुनिया ऐसी ही है। तो जैसे मैंने बताया, जैसे कहा है कि भी लड़की बेचारी सोच रही होती है कि मैं अपने बच्चा जो मेरा होगा मैं उसे देख पाऊँगी नहीं,
उसके लड़की के माँ बाप सोच रहे होते हैं हमारी बच्ची से हम मिल पाएंगे कि नहीं। ससुराल वालों के एक ही होती है, ऐ मेरे अल्लाह बेटा देना। कई लोग ऐसे होते हैं और गई होती है ऑपरेशन थिएटर में करा देते हैं, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। जिस तरह से जो मेरी बहन बैठी है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ मैं आज भी। तो जिस दिन मेरी पहले तबीयत थी ख़राब, जिस दिन ये हॉस्पिटल में गई उस दिन की मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है, क्योंकि मैंने तो हॉस्पिटल के मुंह देखा है, इन्होंने भी देखा है। जब भी मेरे ऑपरेट होते थे तो ज़ाहिर से जावल मुँह पे खड़ा है बाप है इनका, बच्चों के सामने कहते हैं शायद बच्चों को बुरा तो लगता होगा, पर जो मेरे बहन भाइयों पे बीती है, जो उन पे गुजरी है, पता उन्हें है, हमें पता है, हमारे अल्लाह को पता है। फ़ोन आ जाया करता था इनके बाप का, तुम्हारी बेटी को मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल में लेके, तो 1 रुपया भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है भाई फोरम 1 रुपया भी नहीं है। मेरे पास जाते थे भाई फोरम, ब्लड भी देते थे, ज़ाहिर पैसा भी देकर आते थे और पेट भी पड़वाते थे। तो आज हम भी तो जी रहे हैं, खुद हमने ब्लड भी देना, पैसा भी वहाँ पे लगाना, जो बच्चा पैदा हुआ उसके कपड़े भी रास्ते से लेके जाने। और वो फ़ोन करके एक ही बात कर देता था, मेरे पास कुछ नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। और जो 3 माह का ऑपरेट का जो बाद में खर्चा होता था, टीमे का वो कहता था अगर मैं इसे संभालूंगा, मेडिसिन का 1 रुपया भी नहीं उन्होंने देना, वो भी खर्चा इनके सर पे होता था। और वो कहता था कि अगर मैं इसे संभालूंगा, बेटी तुम्हारी है, इसके पैसे दो मुझे, पैसे लेकर करता था। तो खुदा दा जो उज़मा की ज़िंदगी का मजाक बनाने वाले हैं ना, सबके घरों में बेटियां हैं, सबके घरों में बहनें हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ निकले, कोई बद्दुआ नहीं, मैं बद्दुआ बिल्कुल नहीं दूंगी। तो ये कहूँगी अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में आराम दे, उनको खुशियाँ दे, सबको आमीन। तो हमारे तरह जैसी हमने ज़िंदगी गुजारी है, इस तरह से तन्हा और बच्चे लिए पेट पड़वाए, बच्चे गल डाले और वापस आगे अपने बहन भाइयों के सर पे ज़िंदगी हम गुजारे। हम कहते हैं अल्लाह ताला ऐसी ज़िंदगी किसी की बहन बेटी को ना दे। क्योंकि बहन भाई पता क्या बात है, माँ बाप जन्म देता है, कदम नहीं देता। मुझे पता है कि कल से अब्बू कितने परेशान थे, जब कल मेरी एकदम से हालत ख़राब हुई है, इतनी टेंशन अब्बू जी ने ली है ना, इतनी टेंशन ली है मैं बता नहीं सकती। फिर मैं बाहर आके चरपाई पे लेटी, सब ये इन्होंने बैठ के, सब ने फर्नीचर उठवाने के बाद सब ने खाना खाया, तो मैं वहीं पे थी। मैंने भी थोड़ा बहुत जिनसे ना भी एक आध लुकमा जिनसे ना मैंने चखा अब्बू जी के लिए, क्यों कि मेरे अब्बू जी को ना थोड़ा सा सुकून आ जाए कि मेरी बच्ची माशाल्लाह बेहतर है। तो रात से रात मैंने उन्हें फिर तड़पते हुए देखा, कभी वो बेचारे सहन में घूम रहे हैं, कभी वो कमरे में घूम रहे हैं, कभी बरामदे में घूम रहे हैं। जब मैं उठी तो मुझे कहते मुझे आवाज़ लगा ली होती, खुद हम तो सो गए थे। मैंने कहा अब्बू जी मैं बड़ी मुश्किल से खुद उठ गई। कहते ठीक होगी ना, चनी उठाना ज़रूर। मेरा भी दिल चाहता है, 1.5 साल हो गए मैं चनी उठ नहीं गई। ठीक हो जाऊंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगी। अब्बू थे यकीन माने, मैं तो उनकी सही से खिदमत भी नहीं कर सकी। नहीं अब यहाँ आए थे माशाल्लाह से, इधर खिदमत करते थे, फिर बाजी नसीम करती थी, क्यों बना के उधर उठाया इधर उठाया, तो नहीं उनसे अभी खाया जिस पिया भी नहीं जाता था, टाइम इतना की मैं उठी हुई ना, हाँ जी, बाजी नसीम में थक रही है मेरे साथ। परेशानी में ना नहीं उनसे खाया पिया कैक्शा गई अंदर से लिपस्टिक ला के उठा के दी, कहती मम्मा ऐसे तो अब ज़्यादा बीमार लग रही है। बच्ची है ना, ज़ाहिर है बच्चों के ज़हन पे भी असर बच्चों है के ज़हन पे कि हमारी माँ बीमार है। लड्डू है छोटा सा, उसका मुँह इतना से निकला, कभी आता है इधर खेलने के लिए मेरे पास, फिर घर भाग जाएगा। मम्मा फिर वहाँ जाएगा, कहता है मम्मा आई, मम्मा को आई हुई है। जब आप हॉस्पिटल में से 2 दफ़ा आपके पास गया है वो दिन में? 2 दफ़े गया था मेरे हाँ पास। जी। उसमें तकिए दर सीधा करना, मैं लेटू थोड़ी देर ना, लेट ना लेटू हवा बड़ी प्यारी चल रही हाँ जी, खुला सा है ना, मच्छर भी है। पंखा चला दें आपको बाहर टेबल वाला? नहीं है। मम्मा जी गई हुई थी आंटी उज़मा घर, अब आई हैं। बात करने गई, वहाँ लेट गई, मैं जाके पापा गए हैं, उसमें कहती जा मैं अपनी बहन नहीं भेजती। पापा वहाँ से भाग आए, तो उसमें कहती नाराज़ हो गई, चले गए। मैंने कहा नहीं, वो दे गया, पंखा चल रहा है, सहन में स्कूल से लेटी हुई है, मैंने कहा इसलिए चले गए। तो माशाल्लाह चेयर आ गई है, मैंने कहा तो मैंने कहा चेयर ले आए। रोज़ एक काम के जाहिर है, इधर मुझे देखना, इधर अपने जानवरों की देखभाल करनी, ये तो होता ही है। अच्छा, अंदर ही जाना है, अंदर मैं बैठती हूँ मेरा बेटा, मैं उधर लेट लेट के हूँ। चेयर दूँ? फिर चेयर उठा लेते हैं। चेयर दे दूँ। असल ना मुझे इस ड्रेन ने तंग किया हुआ, इस ड्रेन ने तंग किया हुआ मुझे ना,
में निकलेंगी तो मुझे सुकून आएगा।